यकम अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की है। अगरचे बार ने वाजे किया है कि अवाम के नुमाइंदे हैं वो और मुंतखब हुकूमत को ये फैसला करने चाहिए। हम इसकी मुखालफत करते हैं और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं लिया गया तो हम जम्मू को भी बंद कर देंगे। सरकार द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। उसको लेकर अलग अलग तरह की आवाज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर में भी अगर ये लगता है तो उससे डेवलपमेंट होगी। वहीं अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि इसके खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगना चाहिए, लोगों को इससे नुकसान होगा। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कल एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो टैक्स है वो आम जनता पर बोझ होगा और इसे नहीं लगाना चाहिए। और आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जितने भी जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने आज का जो वर्क है वो सस्पेंड रखा है, पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। सुरजीत अंडोत्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत जी, क्या कुछ मकसद है आज की इस पेन डाउन स्ट्राइक का? देखिए, मैं आपको पिछले कई महीनों से ये सुबगाहट थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नाम की कोई चीज़, चिड़िया जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपने पंख फहरा रही है। लेकिन कई जगह से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, उनका आश्वासन आता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन परसों की रात अचानक से एक एसओ के थ्रू जो है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बिना चुनी हुई लोगों की सरकार के द्वारा, जो ऊपर से बिठाए हुए लोगों द्वारा, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था एक एसओ निकाला और लोगों को ये फरमान जारी कर दिया कि आप जो है 1 अप्रैल से एक और जजिया, एक और टैक्स, टोल टैक्स, जम्मू कश्मीर को तो आजकल नाम ही टोल टैक्स का दे दिया हुआ है, और ऊपर से ये अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम, क्योंकि ये लोग जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज रन कर रहे हैं, एक टाइम पे ये कहा जाता था, सेंटर की सरकार भी ये कह रही थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही थी कि पिछले 70 सालों की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। अगर जम्मू कश्मीर को लूटा है तो आम लोगों को लूटा है, अगर आम लोगों को लूटा है तो उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ जायज़ ये बात कह जाती है कि जब आप एक तरफ कह रहे हो कि इनको लूटा गया है तो दूसरी तरफ एक और लूट की मार जो है उन लोगों को दे रहे हो। और फैसला उस वक्त जब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, जब कहा गया था कि एक असेंबली बनेगी और असेंबली में जो नुमाइंदगी करेंगे लोग और यूटी असेंबली के साथ रहेगी, तो क्या आफत आ गई है। आप इलेक्शन कराइए, लोग जीत के आएंगे, जो भी जिनके भी नुमाइंदे जीत के आएंगे वो असेंबली में बैठेंगे और फैसला लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, या तो मेंबर पार्लियामेंट में करेंगे या यहाँ पे करेंगे। तो क्यों आप एक इंसान, एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये सारी कमान दे दी है कि वो रातों रात डिसाइड करते हैं और रातों रात एसओ आ जाते हैं, और इसका जो खामियाजा है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी का सीरियस नोट हमने लिया है और कल हमने सबसे पहले निकल के, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं और समाजी हमारी वो है लाइबिलिटी है, उसको करते हुए हमने सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको चेताया है और उनसे आग्रह किया है कि आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द से जल्द जो है जो वापस लें। अब क्या आगे की स्ट्रेटजी रहने वाली है? आज की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद क्या कुछ हाई कोर्ट का रवैया रहेगा अगर ये ऑर्डर वापस नहीं होता? देखिए, जहाँ तक बार एसोसिएशन की बात है, बार एसोसिएशन ने कल ही क्लियर कर दिया है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस बात को वाजे कर दिया था कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बीइंग ए सिविल सोसाइटी का हिस्सा होने का, हम सारी सिविल सोसाइटी को लामबंद करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लामबंद करेंगे, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठेंगे, सभी के साथ हम लोग मुतालबा करेंगे और आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए तैयारी करेंगे। और मैं आपको बात कह दूं कि जब भी जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने लड़ाई का मन बनाया हो और इन बातों के ऊपर जो लोगों को, आम लोगों को अगर इन्होंने तब तक के लिए मुतबिल नहीं किया जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आती, तो हम जो है सड़कों पे भी उतरेंगे, सरकार के साथ खिलाफ मुजाहरा भी करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रधान साहब ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि अगर जम्मू बंद की बात भी हमें करनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी डिमांड क्लियर है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को जो है जल्द से जल्द सरकार वापस ले। जब तक चुनी हुई सरकार जो है राज्य में नहीं बनती है, जब तक माहौल लोगों का राज्य में नहीं बनता है, तब तक जो है वो ऐसी मार जो है लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद हम सर, शुक्रिया। तो साफ तौर पर
पर लगातार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने क्लियर कर दिया है कि जब तक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में ना हो तब तक सरकार जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स जैसे आदेश जो है जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर ना थोपे, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कड़ा रुख जो है वो बार एसोसिएशन का रहेगा। बाकी सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर हो सकता है कि जम्मू बंद की कॉल भी ये दें। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। डीएपी के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही मुश्किलात का शिकार है। यहाँ की माशी हालत पहले ही खराब है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, मुआशरे के हर तबके को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है तो टैक्स कैसे देंगे? इसलिए जब तक हमारी माशी हालत बेहतर नहीं हो जाती इसको रोकना चाहिए। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक़्तिसादी हालात जो हैं मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तिजारत जो करने वाला तिजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोगों की। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज़्म 5-6 साल मुतवातर चले, मुसलसल चले। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कोकरनाग में खिताब किया। आपको बता दें, गुलाम नबी आज़ाद ने इससे पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी बयान दिया। वहीं जब हम कोकरनाग की बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों की मुश्किलात के हवाले से बात की और उन्होंने खिताब में लोगों को लेकर के कई सारी चीज़ें जो है बयान की। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखिए। पुरानी थी जब घर के 2 आदमी थे, आज उसके 100 आदमी बन गए हैं। वो 100 आदमी उस जमीन पे नहीं रह सकते, न घर बना सकते हैं, न खेती कर सकते। इसलिए जो जिस जमीन पे था सरकारी जमीन, मैंने उसका मालिक बना दिया था। असेंबली ने पास किया था, चुने हुए नुमाइंदों ने, चुनी हुई सरकार ने वो फैसला किया हमारे लोगों की गुर्बत और जहालत को दूर करने के। कम से कम उनके पास घर तो हो, जमीन तो हो, एक
एक दुकान रखने के लिए, छोटी दुकान के लिए जगह हो, सब्जी अपने खाने के लिए जो महंगा है, महंगी सब्जी, उस पर भी टैक्स है, कम से कम अपने घर में सब्जी लगा सके। ये कौन सा तूफान हो गया? हमने किसी दूसरे मुल्क को तो जमीन नहीं दी, हमने अपने घर के अपने भाइयों को दी। वो मेरा हिंदू भाई है, वो मेरा एससी भाई है, मेरा एसटी भाई है, मेरा कश्मीरी भाई है, गुजर बकरवाल भाई, वो गरीब का, वो देहात का है, वो जम्मू का है, कश्मीर का। जमीन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी जानवर दुनिया चीज बनाई। अदा करता हूं, अगर हमारी सरकार आई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, हम उस रोशनी बिल को दोबारा असेंबली में पास करें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीएचपुरा के शलमची नंदी मार्ग के इलाके के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई। इससे कुछ दुकानों और आसपास के मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद नंदी मार्ग डीएचपुरा रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब्दुल मजीद साहब, इस शाल मच रात कुछ आव यह लैंडस्लाइड, क्या कत पे आव तो तुम कत तम सात? होवर जनाब ये नम या रात 2:30 बजे यमो 5 टास पे बूज ना मकान आय ना वसित हम गई नंद्र मन हुशियार यमो कर पे ओर योर रबत तो यमो मान द्राय तमें सत पे यह मकान तसित, मगर बह मे गवर्नमेंटन कि तरफ मान शाड़ तोर्मुत मे मदद तोर्मुत तम दह 2018 मज। नुकसान कूता गो? नुकसान गो मे मे गो लगभग रॉ 4 लाख नुकसान। कुन कुछ जानी नुकसान जानी नुकसान गो तुम क्या अपील क्या अपील गवर्नमेंटस यहाँ के लोकन अपील कर मे करो मदद। और बिल्कुल हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तुम पन नाम? फैज अहमद रातर। फैज साहब, ये बताइए कैसे ये वाकया पेश आया? ये वाकया रात के 2:30 बजे ये वाकया पेश आया सर। उसके बाद ये 2 मकान इसमें डैमेज आए सर, 2-3 दुकानें सर। इनके पास कुछ नहीं है सर, कुछ सहारे नहीं है सर। 3 बच्चे आमा है सर, ये देख कर भी नहीं सकता सर कुछ सर। इस वक्त ये कभी किसी जगह अगर मतलब जगह बैठने के लिए नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम। हम लोगों की अपील करता सर, गुजारिश करता सर, अगर कुछ 10 रुपया 20 रुपया इसको खाते में डाले, इनका घर बसर हो जाएगा सर। और बिल्कुल हमारे साथ कुछ और भी हैं। तुम पन नाव? अफरोजा, तुम क्या दलील कत पे आव ये लैंडस्लाइड तो कूता नुकसान गो सर? हेको वन यह कूता नुकसान गो तह बासो यह शाड़ अत रॉपियस 2 लाख लग मगर मे अब्दुल मजीद हजाम खानदार यह आमा अस बासान यह अरबु बोध तो खरबु बोध। आम इंसान हेक वन यह दप यह रॉपिय लचो क्या रॉपियस 500 सासन मगर अस बासान खबर कूता यह। वन अपील कर लुकन गवर्नमेंटन अगर कंस फी सभी लिल्ला आस मदद अगर कर 10-20 रॉपि अस दाय कर्ज आज कहन मे बच्चे 3 मे यमिस पाने खानदर तोर्मुत बह हेक मालन तन मे आव वनकन बनित मे करो मदद ना 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 जानी नुकसान ना सर बह मालन गमस बच्चे 3 हेत खानदार हेत रात तोड़। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 रोज बाद ट्रैफिक को छोड़ा गया है और सुबह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुकर्रर औकात के अंदर जम्मू और श्रीनगर से मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। 3 रोज तक दरमानदा रहे हजारों मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। पिछले कई रोज से शाहराह कई मकामात पर यकतरफा ट्रैफिक के काबिल ही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त रफ्तारी का शिकार है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मजमूई तौर आज चौथे दिन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। पिछले 3 रोज से यहाँ शेर बीबी के नजदीक पस्सियों और पत्थरों के गिरने का जो शुरू हुआ सिलसिला था वो कल थम गया, कल दोपहर बाद। तो उसके बाद कल 4 बजे से जो दरमांदा ट्रैफिक था उसे बहाल किया गया। अभी जो सूरत हाल है, ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को छोड़ दिया गया है। इसके लिए एक कट ऑफ टाइम रखा गया है कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक नगरोटा क्रॉस करना होगा मुसाफिर बरदार गाड़ियों को जो श्रीनगर आना चाहती हैं, और उसके बाद उन्हें 12 बजे तक उधमपुर क्रॉस करने की इजाज़त होगी वादी कश्मीर की तरफ। इसी तरह जो काजीगुंड से ट्रैफिक रिलीज किया जाना होता है, पिछले कई रोज से शेड्यूल चेंज किया गया, तो उसमें काजीगुंड से 11 बजे से 3 बजे तक जम्मू की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाती है। इस वक्त जो ट्रैफिक जाम है, क्योंकि 1 वे है, कुछ जगहों पर हाईवे हम भी सफ़र कर रहे हैं बानाहल से रामबन की तरफ, तो जगह जगह पर जो
हालत जो है सड़क की वो ख़राब हुई पिछली बारिशों की वजह से। बहुत मलबा गिर आया है सड़कों पर और कल की पसी की वजह से वहाँ पर वन वे ट्रैफिक है और एक एक करके वहाँ पर गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। तो हम वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पर ये स्लाइड चल रही थी गुज़श्ता 2 रोज़ से। ये बानहाल से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर शालगढ़ी नाला और शेर बीबी के दरमियान एक पस्सी जो पिछले 4 रोज़ से चल रही थी, इसने बिल्कुल ट्रैफिक को बंद करके रखा था। 38 घंटों बाद कल ट्रैफिक को बहाल किया जा सका। यहाँ वन वे ट्रैफिक चल रहा है इस पस्सी के आर पार से, तो इस वजह से गाड़ियाँ जो है दोनों तरफ से लाइन अप हो जाती हैं। उसके बाद एक एक तरफ से 20-20, 30-30 गाड़ियों को निकाला जाता है। ये बानहाल के नज़दीक शेर बीबी और शालगढ़ी के इलाके में जो पस्सी पिछले 4 रोज़ तक चलती रही, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है पीर से कल शाम तक बंद रही और कल शाम से जो दरमादा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई थी। आज जो मुसाफिर बरदार ट्रैफिक गुजर रहा है दोनों तरफ से, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार जो सुस्त है क्योंकि कई मुकामात पर शाहरा जो है वो एक तरफा ट्रैफिक के काबिल ही है। ये बच्चों की खुशी में वालिदैन की खुशी है। उनके दम से जिंदगी की तमाम खुशियां हैं। बच्चा या बच्ची को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे तो वालिदैन बेचैन बेकरार होते हैं। अगर बच्चे को किसी मोहलक और जानलेवा बीमारी हो जाए तो ऐसे वालिदैन के लिए दिल की कैफियत को लफ्जों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। 14 साल की अलवीरा खान के वालिदैन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अलवीरा खान रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विल्सन से मुतासिर है। विल्सन बीमारी में जिगर, दिमाग और दीगर वाइटल ऑर्गन्स में कॉपर जमा हो जाता है, जिससे इन ऑर्गन्स की कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है। अलवीरा का इलाज हैदराबाद के रेनबो अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट कराने का मशवरा दिया है। इस बड़े ऑपरेशन के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए की खती रकम दरकार है। इतनी बड़ी रकम ऑपरेशन के लिए जुटा पाना वालिदैन के लिए मुश्किल है, इसलिए वो मदद के लिए दस्तदराज कर रहे हैं और आपसे मदद की ख्वाहिश करते हैं। स्क्रीन पर दिए बैंक अकाउंट नंबर और गूगल पे के जरिए आप रास्त तौर पर माली मदद कर सकते हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर में फ़न और फ़नकारों को फ़रोग़ देने की तरफ एक बहुत अहम कदम उठाने वाली है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जल्द ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इलाकाई मरकज़ खोले जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी मुल्क की उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिसने मुल्क में अपना मकाम बनाया है। जम्मू यूनिवर्सिटी जल्द ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इलाकाई मरकज को खोलने वाली है। मकसद ये है कि यहाँ के उभरते हुए फनकारों को थिएटर और ड्रामा सीखने के लिए बैरूनी रियासतों में जाना न पड़े। इसमें जब इनागुरल में महामहिम उपराज्यपाल जी आए थे तो उन्होंने फिर दोहराया, एक बार पहले ही उनके ऑफिस से एक इनिशिएटिव हुआ था कि जम्मू में थिएटर एजुकेशन का कोई एक रीजनल सेंटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का खोला जाए। तो उन्होंने पुनः उस दिन कहा कि भाई उस तरफ क्या क्या एफर्ट्स हुई हैं। उन्होंने ये चाहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपना एक रीजनल सेंटर जम्मू यूनिवर्सिटी में खोले, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ मिल के खोले, ताकि थिएटर की एजुकेशन के लिए यहाँ के युवाओं को बाहर दिल्ली, बम्बे, चंडीगढ़ वगैरह नहीं जाना पड़े, यहीं पे उनको थिएटर की ट्रेनिंग, थिएटर की एजुकेशन जो है मिले। जम्मू कश्मीर के उभरते हुए फनकारों का ये मानना है कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इलाकाई मरकज खुलता है
तो ये उनके लिए एक संग मील साबित होगा। उनका ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में फनकारों की कोई कमी नहीं है। ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जम्मू में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, बट लोग जितना एक्सप्लोर नहीं कर पाते और उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो अपना टैलेंट निखार नहीं पाते हैं। तो इसको खोलने से बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, वो अपना टैलेंट बाहर दिखाएंगे और हमारा इंडिया भी काफ़ी आगे बढ़ेगा इससे। देखिए बात ऐसी है कि मतलब फ़ायदा तो मतलब काफ़ी होगा। हम यहाँ पे अगर वो सेंटर अगर इधर ही खुल जाए तो मतलब कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा हम स्टूडेंट्स को। वैसे यहाँ से कितने स्टूडेंट्स मतलब जो बाहर जाते हैं, बाहर उनका मतलब कितना वक्त उनका लगता है, उनके मतलब कितने पैसे लगते हैं, ट्रैवलिंग के लिए टाइम कितना लगता है। तो अगर यहाँ पे अगर खुल जाए तो मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा। हम सब वहाँ पे मतलब जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। फिलहाल इस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी कैंपस में खोला जाएगा, ताहम मुस्तकबिल में इसके लिए अलहदा इमारत का मंसूबा है। जम्मू में ऐसे कई बडिंग आर्टिस्ट हैं जो सिनेमा में, थिएटर में और फिल्मों में जाना चाहते हैं, लेकिन सही एक्सपोजर ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसी भावना को समझते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक रीजनल सेंटर जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में खोला जाएगा। मकसद साफ है कि इन्हीं युवाओं को, इन्हीं बडिंग आर्टिस्ट को एक मौका देना है ताकि वो कम समय में और कम पैसे में अच्छी ट्रेनिंग मिल लें और अपने सपनों को पूरा कर पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मंशियात के हवाले से मुहिम जारी है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स को लेकर के तो पहले से ही जम्मू कश्मीर में कार्रवाई चल रही है। मंशियात की फसलों की काश्त पर रोकथाम लगाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की गई है। इस हवाले से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में एनफोर्समेंट विंग की जानिब से इसकी काश्त में मुलव्वस अफराद को मुतबादिल फसलों की काश्त के लिए मुफ्त बीज फराहम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की इस पहल को अवामी सतह पर काफी सराहा जा रहा है। एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा है उसने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो नारकोटिक जो कल्टिवेशन यहाँ होती है उस पर रोकथाम होगा और साथ ही साथ जो यहाँ वेजिटेरियन का जो यहाँ एक कल्टिवेशन है उसमें और इजाफा होगा, बेहतरी आएगी और लोकल इकानमी भी उससे अच्छी होगी। दूसरे जो हमारे नौजवान है, यूथ है, युवा है, उनकी जो ज़िंदगी है यहाँ उससे मुतासिर हुई थी, उनकी जो लाइफ या उनका जो फ्यूचर मुतासिर हो रहा था इससे मुझे लगता है उसमें वो अब बेहतरी आएगी, क्योंकि जब जो इसका जड़ है, जो रूट। पाकिस्तान में महंगाई से लोग बेहाल है। जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में हर चीज की तरह आटा भी बहुत महंगा हो गया है। कंगाल की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इसी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। लाहौर में एक चक्की की दुकान है जहां आटा 140 किलो रुपए बिक रहा है और लोग लेने को मजबूर हैं। लाहौर के नागरिक मोहम्मद सज्जाद कभी एक साथ 20 किलो आटा लेते थे, लेकिन आज वो मात्र 1 किलो आटा लेने इस चक्की पर आए हैं। आटा लेने के लिए क्या है, 1 किलो आटा लेने के लिए आया हूँ। 20-20 किलो आटा लेके जाता हूँ। इस गवर्नमेंट ने खाना ख़राब करके रख दिया आवाम का। ये अपने केस माफ़ करवाने के लिए हैं, आवाम को इनको कोई ख्याल नहीं है। हाँ जी, इनको शर्म करनी चाहिए। वो जो महंगाई आई है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? मरेंगे और क्या करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है। आटा कैसे, किस रेट पे लिया आप? 140 रुपये किलो। और अभी कहते हैं और मजीद बढ़ेगा, ये 200 रुपये तक भी जाएगा। मरेंगे हम, और क्या करेंगे। इनको तो अपने केसों की पड़ी है, हम क्या करें। वहीं आमिर कहते हैं कि इस महंगाई को देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सुनामी आने वाली है। सर ये चक्की का आटा इसलिए है कि 2 नंबर आटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि आटे में मिलावट ऐसी हुई है कि लोग बीमार बड़े हो रहे हैं ये आटे की वजह से। जो बाहर आटा जो है ना, इधर 140 रुपये, ठीक है, बाहर 130 रुपये 120 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। खाने का मतलब ये बीमार बंदा हो जा रहा है। लगता यही है कि ये इधर सुनामी आ जानी है। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना, सारा ख़त्म हो जाना है। ये जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत चाह रही है,
वो चीज़ इन्होंने कर देनी है, लेकिन जो हल्के तबके के लोग हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाने हैं, कुछ ले नहीं जाना, घर में कुछ खाने के ले नहीं जाना। दुकान के मालिक कहते हैं कि आटा पहले 80 रुपए किलो था, फिर वो 160 रुपए किलो हुआ और अब आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है। और गाँव ज़रूर है लेकिन ज़रा कम है, महंगाई के दौर में आटा भी महंगा है। पहले आटा जो 80 रुपया था अब 160 रुपया था, 160 से 20 कम हुए हैं 140 है, लेकिन अभी भी महंगा है 80 के हिसाब से, तो गाँव ज़रा कम है। पाकिस्तानी रुपया आज डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर खड़ा है। मुद्रा में गिरावट के बाद पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 65 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आवाम का मानना है कि आटा खाने लायक नहीं है। 140 अब तो मिल रहा है। अच्छा, पहले 160 था। हाँ जी, तो भाई सरकारी आटा मिल रहा है वो नहीं सही आटा है, वो काला होता है, रोटी भी नहीं अच्छी बनती, खाते जो पेट में दर्द होती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ गवर्नमेंट ने है कि गरीबों का सोचो, जो गरीबों ने खाना वो सस्ता करो, बस यही हम चाहते हैं। तो रेट था 12 रुपये का, अब गवर्नमेंट दिए हमें 15 रुपये का, 25 रुपये का नाम दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट के रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह देते हैं ये, मगर गवर्नमेंट हमें कम्प्रोमाइज़ करे तो जब हमें आटा महंगा मिलेगा हम मजबूर हो जाते हैं। तो बिल भी आते हैं, बिल भी अच्छे हैं, तो सियासत भी अच्छी है, लोग हुक्म में हम चलते हैं। हर दिन मुश्किल से मुश्किल है, हर चीज का रेट ज्यादा है। 2100 रुपए का 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है। रेट्स 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम परेशानी की हालत में है। पंजाब और सिंध गेहूं पैदा करने वाले 2 बड़े प्रांत हैं, जहां आटा 145 से 160 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कीमतें और भी ज्यादा हैं और वहां आटे के लिए महामारी हो रही है। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों के कारण आवाम के मुंह से हाय निकल रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 263 रुपए में बिक रहा है। तो कह रहा हूँ कि पेट्रोल 400 रुपए भी कर दे तो आवाम जिस दिन 400 होगा एक दिन पहले फ्यूल डलवाएगी, मगर ये है ना कि उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वो एक दिन पहले सारी लाइन लगी होगी, हम डलवा किस लिए रहे, मगर ये नहीं पता कि 400 पे जा क्यों रहा है। सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम को इन्होंने मारा हुआ है। वो आते हैं वो चोर हैं, वो आते हैं वो चोर हैं। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं अब हम इनको। जो 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है, जिसके 4-5 बच्चे हैं या घर के अफराद हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल, स्कूल की फीसें, ये आटा चीनी मतलब सौदा सरफ जो लेना वो तो इंतहाई नामुमकिन हो गया। ये मौजूदा सरकार इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पिस रही है। IMF से बेल आउट पाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में मिनी बजट पेश किया, जिसके बाद टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।